तो दोस्तों हम देखने वाले हैं 9th क्वेश्चन, जो कि कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। मतलब कि नीचे एक टेबल दी गई है, हमें देख सकते हैं आप ये टेबल। ये हमें एक पॉइंट है, कोई भी हमारे ग्राफ पेपर होगा उसमें कोई भी एक 3 पॉइंट डाल रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट बता रखे हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एस के ये सारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट एम है, एम के ये सारे कोऑर्डिनेट है। फिर टी के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं इस टेबल में। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में, देखिए एंड टी इन ईच केस, हर एक केस में स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि हमें पूछा है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इसका नाम हमने रख दिया एस, एक पॉइंट ये है, इसका नाम टी। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में एक अलग पॉइंट आकर बैठ गया जिसका नाम हमने रख दिया सी, जिसका नाम हमने रख दिया एम। अब हमें निकालना है कि ये जो एस टी हमारी लाइन है, क्या ये जो एम है हमारा एम इस एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। ये टेबल हमें दी गई है, एस टी हमें दिखा रखे हैं, यहाँ पर एस ये रहा, टी ये रहा, ये पूरी एक लाइन बनाएगी। अब हमें निकालना है क्या एम जो है हमारा एम वो इस एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो सेगमेंट फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला की, उससे हम निकालेंगे जो हमारी मिड पॉइंट है वो कैसे पता लगेगा, ये देखते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हम इसके डेरिवेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा वाई, सॉरी ये वाई नहीं है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये जो है हमारा नीचे वाला भी वाई डैश, ये ऊपर वाला वाई। अब आइए हम जो हमारा सेगमेंट फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए हम आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहे। अब मान लीजिए मैंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ कर लिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया मैंने पॉइंट, ये है कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये मान लिया मैंने दूसरा पॉइंट। अब देखिए जरा, अब मैंने ये जो पॉइंट है इन्हें मिला दिया। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान रहे हैं x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए। अब ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x2 कोमा y2। अब हमने मान लिया इसके ऊपर कोई एक थर्ड पॉइंट आकर बैठ गया, ये थर्ड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x कोमा y, सिंपल x कोमा y। अब ये 3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, और दूसरे के पॉइंट है हमारे कितने, और तीसरा जो कि ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 कोमा y2। अब हमने क्या करा, रुक जाइए, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया m, कि ये जो पॉइंट है लास्ट में जो पॉइंट आकर बैठा है इस पॉइंट का नाम है m नहीं, इस पॉइंट का नाम a रख देते हैं a। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसे मान लेते हैं s, इसे मान लेते हैं t। st को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m रेशो n में, m रेशो n में ये डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन हो जाएगी m, ये लाइन हो जाएगी n। m रेशो n में ये डिवाइड कर रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो जाएगी m, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन हो जाएगी हमारी n। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं n से, ये एक परपेंडिकुलर और दूसरा t से एक दूसरा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अच्छे से कर देते हैं परपेंडिकुलर को, ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये रहा
और दूसरा ट्रायंगल इस पॉइंट इससे बन रहा है। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख ही रहा है। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, ये जो पॉइंट है ट्रायंगल SNO, ये पॉइंट हमने मान लिया O है। SNO ये ट्रायंगल है, और ये दूसरा ट्रायंगल है NTP ये ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का यूज कर कर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब आइए पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। मान लीजिए पहला ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल अच्छे से बना लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर कोई भी दो ट्रायंगल तब होते हैं अगर दोनों ट्रायंगल की साइड के रेशो, मान लीजिए A B C है, नहीं ये यहाँ पर ये है A B है, ये C है, ये भी, ये हमारी मान लीजिए D है, ये E है, ये F है। अगर जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स की साइड के रेशो अगर बराबर हो जाए, मतलब कि ए बी अपॉन में किसके बराबर आ जाए, डी ई के इक्वल आ जाए, और बी सी, सॉरी ये जो हमारी साइड है सेम टू सेम साइड हमें लेनी है, ए अपॉन डी लेंगे हम, ए अपॉन डी किसके बराबर आ जाए, बी अपॉन ई के, और ये किसके बराबर आ जाए, सी अपॉन एफ के। तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल को सिमिलर है हमारे। और से जो हमारे सिमिलैरिटी है ट्रायंगल्स की, उसमें एक क्राइटेरिया भी आता है, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अगर कोई भी, मान लीजिए ये ट्रायंगल, हम दोबारा से कोई अलग ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर हटा देते हैं, देखिए जरा, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री होगा, ये मान लीजिए मैंने थीटा बना दिया कोई एंगल, ये दूसरा ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये दूसरा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। और मैंने क्या कहा, ये 90 डिग्री है, और ये जो हमारा एंगल है इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये भी हमारा थीटा है। मतलब कि ये एंगल, इसे नाम दे देते हैं एंगल ए, इसे नाम दे देते हैं एंगल बी, इसे भी ए, और इसे भी नहीं, इसे नाम दे देते हैं एंगल सी, इसे नाम दे देते हैं एंगल डी। हमें पता है एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, क्यों 90 डिग्री है इसलिए। अब दूसरा, ये जो हमारा एंगल बी है, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, क्यों, दोनों ही सेम एंगल है। अगर थीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट करते तो दोनों में ही 30 डिग्री हमें पुट करना पड़ता, तो ये भी 30 डिग्री मतलब कि थीटा है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अब अगर ये दोनों एंगल आपने प्रूव कर दिए, क्या बोला मैंने, ये एंगल आपने प्रूव कर दिए कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कोई भी दो अलग अलग ट्रायंगल्स में, कोई भी दो अलग अलग ट्रायंगल में अगर आपने दो अलग अलग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, तो आप कहेंगे ये जो ट्रायंगल है ABD और CDE, मतलब कि ट्रायंगल ए किसके सिमिलर है, सिमिलैरिटी का साइन है, सिमिलर है ट्रायंगल बी के। आप ये कहेंगे अगर कोई भी दो एंगल आपने प्रूव कर दिए इक्वल, ये पहले ट्रायंगल में आपने प्रूव कर दिए, और ये दूसरे ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आपने प्रूव कर दिया, तो आप कहेंगे ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल है ये सिमिलर है। अब आइए दोबारा हमारा जो डेरिवेशन था कॉन्सेप्ट, उसके तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने सिमिलैरिटी क्यों बताई, क्योंकि जो हमारे कॉन्सेप्ट है इसमें सिमिलैरिटी यूज होने वाली है। देखिए सिमिलैरिटी यूज कैसे होगी इसमें। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये मैंने क्या ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल जा रही है, देखिए अगर कोई भी पैरेलल लाइन होती है हमारी, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये जो आपको इधर वाली साइड में एंगल है, ये एंगल,
ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। क्यों होगा? ये होगा हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल की वजह से, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से, आपने 8th में पढ़े होंगे। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल की वजह से ये पैरेलल लाइन पर अगर ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड वाले सेम एंगल्स, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये सेम से लग रहे हैं, तो ये भी सेम ही होंगे एंगल। तो ये होते हैं हमारे कोरेस्पोंडिंग एंगल जो कि सेम होंगे। अब मैंने ये क्यों बताया? अब यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये तो पैरेलल लाइन हमने एज्यूम कर ली कि ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन दिख रही है, दूसरे कलर से करा देता हूँ मैं, देखिए जरा, ये देखिए ये तो जा रही है पैरेलल लाइन, ये जा रही है पैरेलल लाइन, और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये बन रही है ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अब पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, और ये वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। क्यों? कोरेस्पोंडिंग एंगल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल, ये जो हमारा एंगल है ये वाला, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए? ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए। मतलब कि एंगल एन किसके बराबर होगा? हमेशा एंगल टी के बराबर होगा। अब इसमें हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, देखिए जरा, एंगल ओ किसके इक्वल है? एंगल पी के। क्यों है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जरा, एंगल एन एंगल टी के बराबर है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल हो गए दोनों इक्वल हो गए। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल की वजह से एंगल एन किसके इक्वल है? एंगल टी के। क्यों? इसे हटा देते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स डॉट लगा के ए लिख दे रहा हूं मैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल की वजह से ये इक्वल है। ठीक है, अब हम सिमिलैरिटी लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इससे हमें पता लगा जो हमारा ट्राइंगल ONS है, ONS वो किसके सिमिलर है? वो सिमिलर है PMT के, PTM ट्राइंगल के। तो ONS ट्राइंगल किसके हमारे सिमिलर हो गया? PTM के। हमें पता है O किसके इक्वल है? P के इक्वल है। N किसके इक्वल है? हमारा N हमारा एंगल T के इक्वल है। तो सिमिलरली S हमारा एंगल M के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें साइड के रेशो बराबर होते हैं। अब इसमें से हम पेयर लेंगे, पहले ON साइड किसके बराबर हो जाएगी? रेशो बराबर होते हैं, तो ON अपॉन में PT वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके? वो इक्वल हो जाएगा हमारा NS अपॉन में TM के, NS अपॉन में TM के। अब ये किसके इक्वल होगा? अब ये दो साइड हमने ले ली है, ये दोनों। अब बची कौन सी? ये बाहर वाली साइड OS और PM। तो OS जो साइड है हमारी, OS साइड, OS अपॉन में PM के बराबर हो जाएगा ये, OS अपॉन में PM। अब हम डेरिवेट करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पर जो ON है हमारा, ON की जगह हमें लिखने हैं कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट? ये देखिए ON यहाँ तक का है, ये रहा ON, ये रहा ON, इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये जो ON है, हाँ इसके कोऑर्डिनेट। अब हमें चाहिए ये वाली साइड, ये कैसे निकलेगी? बहुत ही आसान है, देखिए ये जो हमारा पॉइंट है N के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो है x, y। इसका मतलब क्या है? जो हमारा N है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो N तक की, वो हो जाएगी हमारी y। ये हमारी कितनी डिस्टेंस है? ये इतनी y होगी, y होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे जो ये जो N पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, y जो हमने लिए थे। मतलब कि अगर हम मिलाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक y होगा और x कितना होगा? x इतना होगा, x यहाँ से लिया हमने, y इधर से, तो फिर ये जो हमारा पॉइंट निकला, ये N पॉइंट निकला, ये हमने कोऑर्डिनेट ऐसे नापे हैं। तो यहाँ से लेकर इधर की जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी y। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ये y हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? हमें तो ये वाली साइड निकालनी है, हमें तो ON निकालनी है। हमने तो इतनी पूरी डिस्टेंस निकाल ली y।
अब हमें यहाँ तक कि अब देखिए ये जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे कितने, एक्स कोमा वाई, x1 y1 मतलब कि इधर तक की डिस्टेंस y में, इधर ऐसे इतनी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी y में, इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ये होगी हमारी कितनी, y1, ये होगी y1। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, इतनी सी डिस्टेंस, ये पूरी y है, ये पूरी y1 है, इतनी y1 है, हमें चाहिए ये देखिए ये पूरी जितनी है ये है हमारी y, इतनी डिस्टेंस ये है y, ये डिस्टेंस ये पूरी ये y है। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस ये पूरी y1 है, ये पूरी y थी, ये पूरी y1, हमें चाहिए कौन सी, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस जो कि ये ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की जो हमें निकालनी है वो चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे हम, यही जो है हमारा तरीका अपनाएंगे। देखिए ये पूरी y है, अगर इस y में से हम ये इतना हिस्सा ये y1 हटा दें, ये y1 मैंने ऐसे रिमूव कर दिया तो ये जो हमारा बचा, यही तो हमारी ये जो है ON बची, ON इतना ही तो हिस्सा बचा, ON, तो हम क्या कर देंगे, ये पूरी y में से y1 माइनस कर देंगे, तो y माइनस y1 जो है हमारा ON आ गया, तो y माइनस y1 अपॉन में पीटी कहाँ पे है, पीटी ये रही, पीटी को भी देखते हैं, पिटाई करेंगे पीटी की, ये रही पीटी। अब हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ही मेथड यूज होना है, इतनी डिस्टेंस हमें निकालनी है। इतने डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे देखिए जरा, अगर ये जो हमारा पॉइंट टी है, टी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, टी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर इधर इतनी डिस्टेंस जो y में है, इतनी डिस्टेंस वो कितनी होगी, वो y2 होगी। सिंपल सी बात, जब भी तो हमने कोऑर्डिनेट नापे, यहाँ से हमने y2 मार्क किया, यहाँ से हमने x2 मार्क किया, ये जो पॉइंट मिला ये t पॉइंट मिल गया हमें x2, y2। तो मैंने क्या कहा, इतने जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमारी कितनी y2, ये नाप देते हैं हम, ये हो गई हमारी y2, ये है y2, ठीक है। हमें तो लेकिन क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पीटी, हमें तो इतनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे। ये पूरी डिस्टेंस सॉरी इतने डिस्टेंस नहीं, ये पूरी डिस्टेंस नापेगा ना, यहाँ से पूरी डिस्टेंस ये होगी y2, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी y2 है, इतनी पूरी जो है हमारी y2 है, ये इतनी पूरी ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है y2, ये y2 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाली पीटी चाहिए, पीटी, ये पूरी अगर y2 है, उसमें से अगर हम इतनी डिस्टेंस माइनस कर दे, ये सारा हिस्सा माइनस कर दे, तो ये सारी तो बचेगी, यही तो हमारी पीटी है। तो ये y2 है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, इतना, ये सारा हिस्सा, इतनी डिस्टेंस, ये टोटल, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये टोटल ये y है, और इससे नीचे जो है इतनी छोटी ये y1 है। क्या हम y1 माइनस कर दें, लेकिन हम y1 माइनस कर देंगे तो इतना हिस्सा रह देगा, ये भी तो माइनस करना है, तो y1 प्लस क्या माइनस करना पड़ेगा, ये हिस्सा, वो है हमारा y, तो हम पूरा y माइनस कर देंगे, किस में से, y2 में से अगर हमने y माइनस कर दिया तो आ गई हमारी पीटी, तो हम लिख देंगे y2 माइनस y, ठीक है। लिख देते हैं y2 माइनस y अपॉन में y2 माइनस y, क्या थी, पीटी थी। अब ये किसके इक्वल है, ये है हमारे इक्वल ns के, ये ns के इक्वल है। अब ns ढूंढने हमें, ns कहाँ है, ये देखिए ns, ये रहा n, ये रहा s, इतनी डिस्टेंस जो है हमारी ns है। अब ये निकालनी है हमें, ये कैसे निकालेंगे, अब ns जो है हमारी वो इतनी है, और जो nt है वो इतनी है। अब ये तो स्लैंटिंग है, ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम थर्ड वाला निकाल लेते हैं। थर्ड वाली है हमारी OS अपॉन में PM, OS कितनी है, OS हमारी यहाँ पर है, ये जो हमारी साइड है ये इतनी, ये जो इतनी साइड हमारी ये OS है। अब ये निकालनी है हमें, इतनी साइड निकालनी है हमें, इतनी साइड, ये कैसे निकालेंगे,
वही x1 ऐसे कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर कर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब कि यहाँ से लेकर इधर इतनी डिस्टेंस जो है हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x, बिल्कुल आसानी से। अब ये जो हमारा पॉइंट है S पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, तो मतलब कि इतनी डिस्टेंस जो है हमारी वो हो जाएगी कितनी, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x1, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी, x1, तो इतनी डिस्टेंस हमने x1 लिख दी, ठीक है। मतलब कि दोस्तों पूरी जो हमारी डिस्टेंस है, पूरी कितनी है, पूरी हमारी इतनी, ये है x और ये इतनी सी, ये जो पॉइंट S मिल रहा है हमें इतनी सी, इतनी डिस्टेंस कितनी है x1, ये है x1, ये x1 हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस दो दोस्तों इतनी आई, वो आ गई हमारी कितनी, वो आ गई इतनी x1 और इतनी पूरी x। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए OS चाहिए, हमें तो OS चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए थी, हमें तो OS चाहिए थी, OS तो इतनी सी है, इतनी सी हमारी OS है, ये इतनी सी डिस्टेंस जो है हमें वो चाहिए, इतनी पूरी x है, ये पूरी x1 है। अगर हम x में से ये जो हमारी x1 है ये माइनस कर दे, तो ये जो हमारी डिस्टेंस बची, यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारी क्या है, OS है, इतनी तो हमारी OS है, यही तो चाहिए हमें। तो हम कर देंगे x में से x1 माइनस x1, तो ये इक्वल आ जाएगा x माइनस x1 के अपॉन में। अब यहाँ पर PM है, PM देखते हैं कहाँ पे है PM दोस्तों, ये रही, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली साइड हमारी PM है। अब ये हमें निकालनी है। अगर ये हमारा पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है x2, y2, मतलब कि इतनी डिस्टेंस, ये नीचे तक की ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, ये पूरी जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, ये भी सिंपल सी बात है, x2 हो जाएगी हमारी x2। लेकिन हमें तो कितनी चाहिए, हमें तो PM चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये जो पूरी x2 है, पूरी x2 में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा। अब क्या घटाना पड़ेगा पूरी x2 में से, इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस है x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है x। तो हमें पूरी x2 में से कितना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, देखिए जरा, पूरी x2 में से, ये पूरी x2 है, इसमें से हमें कितना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ये इतना पोर्शन अगर हम माइनस कर दे तो ये जो पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ही तो हमारा क्या था, ये पोर्शन तो हमारा OM था, ये पोर्शन तो हमारा OM था। तो हम सिंपल सी बात है, पूरी x2 में से माइनस कर देंगे ये जितनी डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस है हमारी कितनी x, तो हम पूरी x2 में से माइनस कर देंगे x, तो हमारी आ जाएगी कितनी PM। तो पूरी x2 में से माइनस कर देंगे हम x को। तो दोस्तों अब बची लास्ट साइड है NS अपॉन में TM। अब ये NS अपॉन में TM क्या है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। NS ये रही हमारी, NS ये रही, और TM भी ये रही, TM ये रही, NS अपॉन में TM ये रही NS, ये रही TM। और मैंने क्या कहा था, ये जो हमारी ST है, ST, उसे ये जो NS और TM है, NS और TM, देखिए ये मान लीजिए पूरी हमारी ST है, और ये पॉइंट मान लिए मैंने N, और ये मान लिया मैंने M, या एक ही पॉइंट मान लेते हैं हम पॉइंट Z। अब कोई भी तीसरा पॉइंट इस ST लाइन पर आया तो वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है M/N में।
मतलब कि ये जो इतनी लाइन है वो हो गई m, इतनी लाइन बची वो हो गई n। हम क्या कह सकते हैं, ये पूरी जो हमारी लाइन है ये कितने रेशो में डिवाइड हो रही थी, m रेशो n, m रेशो n लिखा भी हुआ है mn, m रेशो n में डिवाइड हो रही थी। तो ये st और अपॉन में mn हम क्या कर देंगे, m अपॉन में n, किसके इक्वल हो जाएगा ये, m अपॉन में n के। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो ये है इसे इधर पटक देंगे उठा के, ये जो साइड है इसे इधर, इसे इधर, ये जो है इसे इधर, ठीक है, इसे यहाँ, और ये जो हमारे था इसे ऊपर की तरफ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही तगड़ा रीजन है दोस्तों। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है हमारी, ये सारी चीजें अब हम इसे इक्वेट कराएंगे। सबसे पहले हम y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इन दोनों को इक्वल में कर देंगे। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये जो हमारी लाइन थी एस टी, ये कोई पॉइंट आ गया P, इसे m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, और हमें निकालने हैं m और n के कोऑर्डिनेट। अगर हम m और n के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें m और n के x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम इन दोनों की इक्वेट कर देंगे x वाली इक्वेशन से। अगर हमें m और n के y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। आइए इक्वेट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो m बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे x माइनस एक्स वन अपूर्ण में x2 माइनस x। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा mx2, ये सिंपल से ही कर देते हैं, m मल्टीप्लाई बाय x2, m मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू में n मल्टीप्लाई होगा हमारा किसके साथ, n मल्टीप्लाई होगा हमारा किसके साथ, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई वो करेंगे ना, ये हो जाएगा x माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। अब देखिए हम करने क्या वाले हैं, हमें x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वही हम निकाल रहे हैं। अब ये जो हमारी साइड है x वाली, दोनों x वाली, अरे क्या हो गया, ये देखिए ये जो हमारी दोनों x वाली साइड है, दोनों x वाली साइड, मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है इसमें भी x है, ये जो हमारा n वाला है इसमें भी x है, और इसमें x2 है, इसमें x1 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कॉमन निकालने हैं ना, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। ये mx है इसे इधर पटक देंगे, ये nx1 है इसे उधर पटक देंगे। तो कैसे पटकेंगे, यहाँ पर ये माइनस में है, उधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, देखिए जरा, तो यहाँ पर रहेगा mx2। अब हमें ये वाली साइड, इसे इधर की साइड इक्वल टू के अपोजिट साइड ला रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगा प्लस nx1 प्लस nx1 किसके इक्वल हो जाएगा, हम ये जो mx है इसे इधर की साइड ला रहे हैं तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस mx अपॉन में यहाँ पर ये नहीं प्लस mx, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा mx प्लस में ये mx था इधर आ गया, प्लस में हो गया nx के साथ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है ना इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए इसे भी, ये देखिए इसे भी छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा, अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू किसके बराबर, इसमें से अगर हमने x लिया तो हम दोनों को x से डिवाइड करेंगे, ये x कट जाएंगे, ये बच जाएगा mn और x चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो
एक्स कॉमन ले लिया, m प्लस n। अब हमें तो x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू mx2 प्लस में nx1 अपॉन में क्या, ये m प्लस 1 नीचे उठाकर पटक देंगे, मल्टीप्लाई में नीचे जाकर उल्टी साइड डिवाइड में m प्लस n, यहाँ पर ये आ गया हमारा सेगमेंट फॉर्मूला। मतलब कि अगर कोई भी हमारी लाइन है, ये मान लिया हमने एस टी लाइन, इस पर कोई भी पी पॉइंट आया जिसने इसे m/n में डिवाइड किया, तो इसके m और n के अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम किसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम सेगमेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। x की वैल्यू क्या आई हमारी, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे अगर हम y की निकालते तो होता yx2 प्लस अगर हम y की निकालते होता my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n सेम रहता है, यहाँ y2 और y1 आ जाता। अगर आपको y की निकालनी है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देख सकते हैं, आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पर सेगमेंट फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है, जो कि है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आइए मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये एक लाइन है, बिल्कुल है, ये है एस टी लाइन, इस पर एक पॉइंट आकर बैठ गया m, कहीं भी ये मिड पॉइंट नहीं है, चलिए मिड पॉइंट ही है, मिड पॉइंट आके बैठ गया m। मैंने कहा ये जो m है ये मिड पॉइंट है एस टी का। मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ इतनी साइड ये 100 है तो ये कितनी होगी, ये भी 100 होगी, बिल्कुल सही बात है, ये भी 100 होगी। क्यों, ये m पॉइंट है, अगर बराबर है तो 100 ही होगी। ये मैंने कहा 200 है इतनी डिस्टेंस, तो इतनी कितनी होगी 200, ठीक है। अब मैंने कहा ये है 450, इतनी डिस्टेंस 450 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 450। अब मैंने ये क्यों कहा, इसका मतलब देखिए जरा, अगर हम सेगमेंट फॉर्मूले की तरफ देखें, नजर मारे, तो वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, ये m जो है इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसकी मदद से, सेगमेंट फॉर्मूले की मदद से। उसे आसान करने के लिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बना दिया, कुछ भी नहीं। अब मैंने क्या कहा था, अगर कोई पॉइंट इसे m की जगह हम n ले लेते हैं, m की जगह ये मान लीजिए n है, तो ये जो एस टी है ये n पॉइंट उसे m/n में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये m हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 है, अगर यहाँ 200 है तो यहाँ 200 है। मतलब कि रेशो कितना है, रेशो क्या होगा, रेशो इज इक्वल टू m अपॉन में n, m/n, बिल्कुल, या कह दो n अपॉन में z, ny/z। लेकिन ये जो n है ये भी तो z के इक्वल ही है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये है, तो n अपॉन में z नहीं कहेंगे हम, z अपॉन में z कहेंगे, z अपॉन में z। इसे काटा पीटी किया 1 आ गया। अगर यहाँ पर 100 होती, 100 अपॉन में 100, ये भी 1 आ गया। मतलब कि रेशो कितना है हमारा, रेशो m अपॉन में n, mn कितनी है, m भी 1 है, n भी 1 है हमारी। तो हम ये जो सेगमेंट फॉर्मूला आया था इसमें 1 पुट कर देंगे, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। सेगमेंट फॉर्मूला क्या था हमारा, देखिए था सेगमेंट फॉर्मूला, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी करने की, चलिए कॉपी कर लिया, अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये आ गया हमारा सेगमेंट फॉर्मूला। अब ये जो mn है, mn की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ 1, तो x कोऑर्डिनेट अगर कोई भी वैल्यू एस टी का m मिड पॉइंट है, ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, सेम है, तो हम इसमें 1 पुट कर देंगे। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू m में भी 1 पुट कर देंगे, n में भी, m प्लस n में भी, तो 1 ये आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है।
अब x2 को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो x2 प्लस में x1 अपॉन में 1 + 1 होता है हमारा 2। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया यहाँ पर x2 + x1 अपॉन 2, जो कि हमने सेगमेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगर y की वैल्यू निकालनी है वो सिंपल सी ऐसी हो जाएगी, y2 माइनस y1, सॉरी प्लस था, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आ गया हो ये हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। हम ये ST एक लाइन है, ST एक लाइन है, ST एक लाइन है हमारी यहाँ पर, ये ST एक लाइन है, देखिए जरा, ST एक लाइन है, उसके ऊपर M कोई भी आ गया पॉइंट, और इसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये देख सकते हैं M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर गिवन है। हमें क्या निकालना है, क्या ये जो M है, M के कोऑर्डिनेट कुछ भी है, मान लीजिए x, y, क्या ये M उसका ST का एक्चुअल मिड पॉइंट है या नहीं है, ये निकालना है। सिंपल सी एक फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, आंसर आएगा। देखिए सबसे पहला ST है हमारा, ST। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है M का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था, x की वैल्यू क्या होती थी, x2 प्लस x, देखिए x2 प्लस में x2 प्लस x1/2, यही हमारी x की जो है वैल्यू होती थी इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला में। तो x2 इसमें क्या है, s में x2 हमें देखना है। देखिए ये पूरी ST है, इसे हम मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसे 2 मान लेते हैं। इसमें जो भी x1 y1 होंगे वो 1 होंगे, इसमें x2 y2 होंगे, ठीक है। तो हम करेंगे x2 प्लस x1, ये रहा x2 प्लस x1, मतलब कि 3 प्लस -3, तो 3 - 3 हो जाएगा सिंपल में, अपॉन में 2, तो 0/2 तो 0 ही होता है। क्या जो हमारा M था, M पॉइंट के x कोऑर्डिनेट 0 आ रहे हैं, M पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बिल्कुल 0 आ रहे हैं, तो हम कहेंगे यस x तो सही आ रहा है। y देख लेते हैं, y था हमारा, y जो कि था y2 प्लस y1/2। अब देखते हैं y2 0 में हम प्लस करेंगे 0, देखते हैं 0 + 0/2 जो कि 0 ही होता है। और जो हमारा मिड क्या बोलते हैं M है, उसके भी कोऑर्डिनेट 0,0 है और असलियत में भी 0,0, तो हम कहेंगे यस ये जो है ST का मिड पॉइंट है। क्यों है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, बिकॉज ऑफ इक्विडिस्टेंस कह देंगे हम, मतलब कि वो दोनों पॉइंट से समान दूरी पे हैं, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके x कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले हम, ये जो है हमारा x हो जाएगा x2 माइनस x1/2, x2 है हमारा क्या, x2 4 माइनस 4, सॉरी ये प्लस में है, x2 प्लस x1/2, तो 4 + 2 6, तो 6 प्लस में x2 प्लस x1/2 2 कर देंगे, डिवाइड 2 से कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3। क्या 3 है, बिल्कुल इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन हमें y पे भी चेक करना पड़ेगा। तो y2 प्लस y1/2, 8/2 क्योंकि 5 + 3 8 हुए, उसे डिवाइड कर दो 2 से, क्या वो 4 है, बिल्कुल 4 है, तो हम कहेंगे यस ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x2 प्लस x1 करेंगे, 0 + 0 होता है 0, उसे डिवाइड करेंगे 2 से, 0 सही है, x कोऑर्डिनेट सही आ रहा है। अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं, y2 प्लस y1, तो -10 प्लस 0/2, तो हो जाएगा -5, लेकिन यहाँ पर 5 है, -5 नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेकंड क्वेश्चन, x2
प्लस x1, तो 6 प्लस 8, 6 माइनस प्लस 8 जो कि होता है हमारा कितना, 6 माइनस 8, ये होता है -4/2, होता है -2, -2 तो हमारे कहीं भी नहीं दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट इसका, -2 तो एक्स कोऑर्डिनेट है नहीं, वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम कहेंगे इसका भी आंसर नो हो जाता है, सिंपल सा नो, ये भी मिड पॉइंट नहीं है। तो पहले दो के आंसर यस, लास्ट के दो के आंसर नो, ठीक है। और ये जो चीज है इसे ही हम कॉपी करके नीचे भी लिख देते हैं सब में, कि क्योंकि ये सब में इक्वल डिस्टेंस पे है, इस वजह से मिड पॉइंट है, ये सब में हम लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने, बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्टेंस, सब में इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि जितना पॉइंट इतना होगा, इतनी दूरी उतनी पॉइंट वहां तक की डिस्टेंस होगी, इस वजह से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, यूज कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कनेक्शन जो तुमने यूज करे हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम, हमें कनेक्शन यूज करना है जो हमने इसमें फाइंड किया है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है, और उसमें क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहाँ है, ये इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, जबकि हमें बताया हुआ है जो एम है, एम मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, ए और बी का किसका है, मिड पॉइंट है, कौन, एम। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, x2, देखिए x2 प्लस x1, x2 प्लस x1/2 करेंगे, वो x2 प्लस x1/2 अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो -7 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम मिड पॉइंट का यूज कर रहे हैं, तो इक्वल टू हम कर देंगे इक्वल टू -7, और x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा कितना, x2 हमारा यहाँ पर है, x2 हमारा 3 है, नहीं x2 तो हमारा x है, तो x2 हमें देने रखा, तो हम इस पे पुट कर देंगे x1 हमें दे रखा है, x1 हमें दे रखा है 3, x1 है हमारा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2, ये 2 वहां पर चल जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई में सॉरी, तो x प्लस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 7 जो होता है 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ये चल जाएगा माइनस में, 14 माइनस 3 होता है 11, x आ जाएगा 11। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम ढूंढे b का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b का x कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 11। अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो वो भी सिंपल सी बात है, y2 प्लस y1, y2 प्लस में y, ये रहा y2 प्लस में y1/2, वो इक्वल होना चाहिए 1 के, ठीक है। देखते हैं y2 प्लस में y1 क्या है हमारा, y1 है -4, तो प्लस को हटा के -4 कर देते हैं, -4/2 किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए हमारा 1 के, तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो y2 माइनस में 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में गया तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल, ये हो जाएगा 2 के इक्वल, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा +4, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, तो y2 आ गया हमारा 6 यूनिट, 6 जो है y2 आ गया, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे हटा के 6, तो 11,6 जो है हमारे v के कोऑर्डिनेट है, सिंपल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, मतलब कि P और Q कोई पॉइंट है जो ट्राइसेक्शन है ए बी का, मतलब कि तीसरा सेक्शन है ए बी का, ए बी लाइन है, इस पर कहीं भी आकर जो पॉइंट है वो पी क्यू आ गया, पी क्यू, ये थर्ड सेक्शन है, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड सेक्शन है ए बी का, ठीक है, ए बी का। अब क्या कहा गया है, विद पी क्लोजर टू ए, जिसमें जो पी है वो
कि ए के क्लोजर है। मान लीजिए हमारी लाइन है ए बी, ये है ए बी, यहाँ पर पी ए के क्लोजर है, ठीक है। एंड क्यू क्लोजर टू बी, क्यू बी के क्लोजर है, ये इसके क्लोजर, ये इसके क्लोजर, ठीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, अपनी नॉलेज का यूज करो, जो हमारा मिड पॉइंट है किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट है उसे फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या यूज करना है, अपनी नॉलेज का यूज करना है, जो हमारी सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, तुम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन पॉइंट्स आर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा था, ये जो हमारी लाइन है, लाइन पी क्यू है, पी नहीं पी क्यू नहीं है, ये लाइन है ए बी लाइन है। अब इस ए बी लाइन में कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू पॉइंट, वो क्या कर रहे हैं, इसका ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इसे तीन अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए जरा, जितना पार्ट ये होगा, मान लीजिए ये था हमारा 10, तो ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10, इसे ही हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। अगर ये जो हमारा पार्ट है ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो इसे ही हम ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया, हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए जरा, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 4,7, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,7। अब बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं हमें, बी के कोऑर्डिनेट है 16,-2, यहाँ पर लिख देते हैं 16,-2। अब हमसे पूछे गए हैं पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन करी थी हमने। अगर कोई भी लाइन है ए बी, उस पर कोई भी पॉइंट आकर बैठ गया एम, या एम ही कह दो, और वो उसे एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। ए बी को एम पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन में। तो ये जो एम पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसके वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था, वो मैंने बताया था। अगर हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, अभी मैं सिंपल सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इस पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये देखिए, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने क्या, x2, y2। अब हमें इस m के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिंपल सा m ने किस रेशो में डिवाइड किया था, m रेशो n में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m की b में कर दो, n की इसमें a में कर दो। m मैंने क्या कहा, m की b में कर दो, n की a में कर दो, तो m की b में करो तो हो जाएगा mx2। अगर हमें x निकालना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से करें, y निकालना है तो y से करेंगे, तो हम x निकाले हैं, तो m की x से करिए mx2, n की क्रॉस में कर दी x से, तो nx1 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, सिंपल सा फॉर्मूला आया x को निकालने के लिए। ऐसे ही अगर हमें y की निकालनी है, y की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले m की मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो my2 प्लस में n की करेंगे y1 से, ny1 और इन दोनों को ही प्लस में ऐड करके लिख देंगे नीचे, अपॉन में m प्लस n। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आया y और x को फाइंड करने का। अगर कोई भी हमारी लाइन ए बी लाइन और उस पर कोई भी m पॉइंट आ गया, उसे m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n।
तो ये हमने निकाल लिया इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज होने वाला है इस कॉन्सेप्ट में। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में यूज कैसे होगा। अब हमें यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 16,-2 और यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए कोई भी पी और क्यू, जो कि इस ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जितना पार्ट है वो भी सेम इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम देखिए जरा। सबसे पहले आइए हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर आपको पी के निकालने हैं, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं एक्स कोमा वाई, और इसके कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स डैश कोमा वाई डैश। हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिए। अब देखिए अब हम करते क्या है, एज्यूम करके इन्हें हटा ही देते हैं। सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो पी के कोऑर्डिनेट के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्यू को भूल जाना है। अब आइए आप ए बी लाइन पे, ए बी लाइन पे अभी देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो ए बी लाइन है इसमें ए पी और पी क्यू इसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब इसका हम इस्तेमाल लेंगे। अब हम पहले क्यू के पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो क्यू को आप भूल जाइए। अब आप आइए ए बी लाइन, ए बी लाइन पे, ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट आ गया पी, पी पी और वो पी पॉइंट जैसे हमने ए बी लाइन किया था ए बी, उस पर कोई भी पॉइंट आ गया एम, उसे एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा था। ऐसे ही ये ए बी जो लाइन है इस पर कोई भी पॉइंट आ गया पी, उसे कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब रेशो निकालना है आपको, यहां से लेकर यहां तक 1 है, ठीक है। 1 रेशो कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकाल रहे हैं हम। 1 रेशो कितने, अब यहां से लेकर यहां तक तो 1 है और इधर कितनी है 2 है। देखिए जरा, यहाँ इतनी 1 है, इतनी 1 है और इतनी एक और 1 है। 1 + 1 जो कि होता है हमारा 2, तो 1:2 में जो हमारा पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। 1:2 में पी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब पी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m + n, ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। अब देखिए m है हमारा पहला रेशो, ये रहा m, ये m है, ये हमारा n है। ये पहला रेशो m है, दूसरा रेशो n है। m रेशो n में डिवाइड किया तो m जो कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 1 मल्टीप्लाई है किसके साथ, x2 कहाँ है, ये हमारा जो भी चीज होगी इसका हम x1 y1 ले रहे हैं, इसका x2 y2, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो x2 कहाँ है हमारा, x2 तो है 16, तो 16 × 16 प्लस n कहाँ है हमारा, n ये रहा 2, 1:2 में डिवाइड किया ना, तो 2 × में x1, अब x1 कहाँ है, ये रहा 1/4 × में 4 अपॉन में m + n क्या करेंगे हम, 1 + 2 3, सिंपल सी बात है, 3 कर देंगे 3। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम कितनी आ जाएगी हमारी, 16 प्लस में 2 4 क्या होता है 8 प्लस में 8/3। अब ये आ जाएगा हमारा कितना, 16 + 8 होता है हमारा 24/3, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 8। तो P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 8 आ गया। P का x कोऑर्डिनेट आ गया, इतना सारा झंझट करके 8 आ गया P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 8, x आया 8, अभी y भी निकालना है हमें, तो 8, P के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 8, अब P का एक x आया, अब y भी निकालते हैं, y हो जाएगा हमारा क्या, my2 + ny1 m + n, ये y हो जाएगा। m क्या था हमारा, तो y हो जाएगा हमारा y = m कितने रेशो में डिवाइड कर रहा था, m/n भी लिख लेते हैं हम, m/n जो कि 1:2 में ये डिवाइड कर रहा था पूरी लाइन को, क्योंकि ये इतना हिस्सा 1, ये इतना हिस्सा 2, तो 1:2।
अब तो m है हमारा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y2। y2 कहाँ है? y2 ये रहा -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस n y1 n कहाँ है हमारा? n ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई y1। अब y1 कहाँ है हमारा? ये y2 था, ये y1 है 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अपॉन में कितना इसके नीचे आ जाएगा m प्लस n, 1 + 2 होता है हमारा 3, तो नीचे लिख देंगे हम 3। अब देखिए जरा 1 मल्टीप्लाई -2 होता है -2 प्लस 2 4 जो होता है 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे आ जाएगा 6, तो 6/3 ये होता है 2 आंसर आ गया दोस्तों। तो 8,2 है हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। अब सिंपल से हम 8,2 लिख देते हैं क्योंकि y आ गया उसका 2। 8,2 है हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 8,2 क्या है? p के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 8,2। इसे कलर चेंज करते हैं, हाँ 8,2 आ गए हमारे p के कोऑर्डिनेट। लिख देते हैं p इज इक्वल टू 8,2। अब हम निकाल रहे हैं q की वैल्यू कैसे निकलेगी? q का x कोऑर्डिनेट होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, जो कि उसका क्या होगा? x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p को भूल जाना होगा, तो हम p को भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं, p को हमने हटा दिया, p से अभी कोई मतलब नहीं, अब हमें q से मतलब है। क्यों भाई? क्यों से मतलब है। अब इतना हिस्सा देखिए जरा, इतना हिस्सा कितना होगा? ये इतना पार्ट था 1, इतना पार्ट एक और 1, और इतना पार्ट पूरा 1, ठीक है। अब इतना हिस्सा अगर हम निकाले, ये देखिए जरा, दोबारा से कर देते हैं। ये देखिए हम p को भूल जा रहे हैं, p को मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने p को। अब हमें निकालना है ये जो q है लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। निकालते हैं दोस्तों। तो ये था p, ये था हमारा q। अब कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है देखिए जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, और इधर तक भी 1 है, और ये पूरा 1 है, ठीक है। तो q कितना डिवाइड में कर रहा है? इतना 1 + 1 इतना 2 है, इधर की साइड 2 है, तो m/n कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं m/n इस बार कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2 अब देखिए इधर 1 है, 2/1 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो m/n हो गया हमारा 2/1। अब सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला लगा कर करते हैं। इसे नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसे यहाँ पर रख देते हैं। m/n हो गया हमारा 2/1। तो m क्या है हमारा? m है हमारा, देखिए जरा 2, m है हमारा 2। ये सिंपल सी बात है, m 2 है n 1 है, ऐसे ही तो हो रहा है। तो m 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कहाँ है हमारा? अब देखिए जरा, x2 ये रहा 16, 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस में n कहाँ है हमारा? n कहाँ है? n भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x1 4 के साथ, 4, तो अपॉन में m प्लस n, इन दोनों को ऐड कर देंगे। m प्लस n को 2 + 1 होता है 3, अपॉन में 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा अपॉन में 3। तो 2 16 जा होता है, 16 2 जा होता है 32, प्लस में 4, ये हो जाएगा 36। तो लिख देते हैं सिंपल सा 36/3, ये आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा 12। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है q पॉइंट का वो आ गया 12। लिख देते हैं q इज इक्वल टू, q की वैल्यू कितनी आ गई? q इज इक्वल टू 12, अब 12 के साथ और भी आएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे,
y की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी। अब ये जहाँ भी x है इनके जगह हम y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m/2 प्लस में n/1 अपॉन m+n। ये आ जाएगी y की वैल्यू, लिख देते हैं। इससे हमारी निकलेगी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालते हैं। m/2, m क्या है हमारा 2, तो 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है देखिए जरा, y2 है हमारा -2, y1 है 7, ठीक है। y2 -2, y1 7, तो 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस n क्या था हमारा 1 मल्टीप्लाई में और ये क्या है हमारा y1 है 4, -2 इंटू 4 अपॉन में m+n जो कि दोबारा से 3 हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, ये तो 0 आ जाएगा। क्यों, -4 + 4 तो कट जाएंगे, अपॉन में 3 चाहे कुछ 0 आंसर है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, क्यू का y कोऑर्डिनेट आ गया 0। क्यू का लिख देते हैं हम कितना, q = 12,0, q = 12,0। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिया है। P और Q के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। इसमें सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल था जो कि हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, गिवन द पॉइंट्स a = 1 - 1,-8, b -4,7, c -7,-4, so that they lie on a circle k whose center is the origin 0,0. What is the radius of circle k? ये हमें पॉइंट दी गए हैं, देखिए दोस्तों 1, -8, -4,7, ये सी के भी पॉइंट है -7, -4। हमें शो करना है ये क्या है, ये जो पॉइंट है, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल। ये जो तीनों पॉइंट है ये लाई कर रहे हैं एक सर्कल में जिसकी सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन। वो सर्कल के है, कोई भी सर्कल के, इसका नाम हमने के रख दिया, जिसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो है 0,0 ओरिजिन। इसका सेंटर 0,0 ओरिजिन दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है के को, ठीक है। आइए करते हैं बहुत ही आसानी से। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करते हैं। हमें कहा गया है, मान लीजिए सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने सर्कल, अच्छा नहीं बना, मान लेते हैं सर्कल है। अब इसका ए पॉइंट देखते हैं, ए पॉइंट है 1, -8, कहीं भी सर्कल पे कहीं भी लाई कर रहा है सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो हम बना देते हैं ए पॉइंट। ए बना दिया, ए पॉइंट ये है कितना, ए पॉइंट है 1, -8, 1, -8, ठीक है। बी पॉइंट भी कहीं पर बना देते हैं, मान लिए बी पॉइंट बना दिया। बी पॉइंट क्या है हमारा -4,7 मान लिया। सी पॉइंट भी कहीं पर अपनी मर्जी से हम बना लेते हैं सरकमफ्रेंस पर, ये बना दिया मैंने सी पॉइंट। ये मान लिया, ये यहाँ पर लिखा -7, -4, ठीक है। अब देखिए हमें कहा गया है, हमें शो करना है कि ये जो है ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्कल पर। सर्कल का जो सेंटर है, ये मान लिए सेंटर बड़ा बना देते हैं। ये देखिए जरा, सर्कल का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है, तो ये जो है हमारा 0,0 को दिखा रहा है। सर्कल का सेंटर 0,0, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये दिखा रहा है 0,0 को, ठीक है। सर्कल का सेंटर इसे O कह देते हैं, ठीक है। हमें शो करना है तीनों पॉइंट A, B और C सर्कल पर लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए जरा, अगर मैं कहूं मैंने OB पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, OB पॉइंट को, और OA पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया, और OC पॉइंट को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या फायदा हुआ भाई साहब, देखिए जरा। ज्वाइन करने से फायदा ये हुआ, हमें पता लगा OB मिलकर ओरिजिन और हमारा बी पॉइंट मिलकर भी एक रेडियस बना रहे हैं, ओरिजिन और हमारा सी पॉइंट मिलकर भी एक रेडियस बना रहे हैं, ओरिजिन और हमारा ए पॉइंट मिलकर भी रेडियस बना रहे हैं। और सर्कल की सारी रेडियस एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब कि अगर हम OB की डिस्टेंस फाइंड कर ले, अगर हमने उसे प्रूव कर दिया कि वो
ओ ए के बराबर है और इसे प्रूव कर दिया ओ सी के बराबर है, तो हम कहेंगे उस सर्कल पर लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस तो फाइंड हो ही जाएगी क्योंकि हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ओ बी की डिस्टेंस को। ओ बी लिखते हैं, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी कितना होगा, अंडर रूट लेंगे सबसे पहले, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, ये रहा हमारा x2, इसमें से माइनस कर देंगे ये तो -4 ही रहेगा, -4 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 7 माइनस 0 तो 7 ही रहता है, तो 7 का होल स्क्वायर, सिंपल लिख देते हैं 16 प्लस 49, 16 प्लस में 49, ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 55, अंडर रूट में कितना, नहीं ना अंडर रूट में 65 दोस्तों, अंडर रूट में 65, देखिए हाँ अंडर रूट में 65। अब हम इसका निकालते हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ओ सी को निकालते हैं, ओ सी इज इक्वल टू, ये तो आ गई थी ओ बी, अब ओ सी निकालते हैं, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी सिंपल सी मैं ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं करना क्योंकि ये 0 0 है तो हमें ऐड करने से कुछ मतलब नहीं, आप इन दोनों का स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड कर दो, और ये देखिए इन दोनों का स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड करके उसका अंडर रूट ले लो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, लिख देते हैं अंडर रूट में 49 प्लस में 0, तो हम अगर उसे माइनस करेंगे 0 से तो वही नंबर रहता है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं सिंपल स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस में 16, 49 प्लस में 16 प्लस में 16, ये भी आ गई हमारी कितनी ओ सी, भी आ गई अंडर रूट 55, ओ सी भी अंडर रूट 55 आ गई, ऊपर ले जाते हैं इसे थोड़ा सा, ओ सी भी आ गई कितनी, अंडर रूट 55। अब निकालेंगे हम कितनी ओ ए को, ओ ए कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे सबसे पहले, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 को -8 है ना, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 65 आ गई, ये भी कितनी आ गई, ये भी आ गई अंडर रूट, ये 55 नहीं है दोस्तों, ये अंडर रूट 65 है, तो ये भी अंडर रूट 65 आ गई। तो तीनों रेडियस हमने देखा कि तीनों रेडियस ओ बी, ओ सी, ओ ए, तीनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो हम कहेंगे हेंस दीज आर लाई इन सर्कल, ये पॉइंट सर्कल में लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। और हमें रेडियस पूछी है सर्कल की, सिंपल सी बात है, हमने रेडियस पहले ही फाइंड कर दी, अंडर रूट 65 उसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, given the points d is equal to -5,6 e is equal to 0,9 check whether d and e lie within the circle। हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं d और e, इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं -5,6 0,9, हमें चेक करना है जो d और e है क्या है सर्कल में लाई करेंगे, सिंपल सेम क्वेश्चन ऑन द सर्कल, और क्या सर्कल के अंदर लाई करेंगे या सर्कल के बाहर आउटसाइड लाई करेंगे, आउटसाइड द सर्कल के आउटसाइड या सर्कल के इनसाइड। तो हमने सर्कल के की जो रेडियस है वो पहले ही फाइंड कर ली है, रेडियस सर्कल के की क्या है, रेडियस है अंडर रूट 65, इसका ही हमें काम आने वाला है, देखिए जरा क्यों आने वाला है पता लगाएंगे। ये सर्कल के था, इसकी रेडियस हमने इनका इस्तेमाल कर फाइंड कर ली है अंडर रूट 65, जो कि ये हमने सेम प्रूव कर दी थी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यही सेम टू सेम जो सर्कल था ओके, क्या उसके अंदर ये जो डी और ई पॉइंट है वो लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आइए इस्तेमाल करते देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, गिवन द पॉइंट्स d इज इक्वल टू -5,6 e इज इक्वल टू 0,9 चेक वेदर d एंड e लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि हमें पॉइंट दिए हुए हैं d और e हमें पॉइंट दे रखे हैं, d के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -5,6, e के 0,9। अब जो हमारा सर्कल पहले वाला सर्कल के था, ये जो हमारा सर्कल के था इसे मैं लिख देता हूं, सर्कल के
इसकी हमें रेडियस तो पहले हमें पता ही थी, रेडियस इसकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस है √65। 65 इसकी जो है रेडियस है √65। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें कोई भी हमारे 2 पॉइंट है, एक डी पॉइंट है एक ई पॉइंट है। डी पॉइंट मान लेते हैं इसके अंदर है, ये मान लिया मैंने डी पॉइंट इसकी सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ये रहा डी पॉइंट, या इसके अंदर ही मान लेते हैं ये रहा हमारा डी पॉइंट डी। और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे कितने, डी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स है हमारे -5,6 लिख देते हैं, -5,6। अब एक और क्या बोलते हैं पॉइंट है ई मान लेते हैं हमारे सर्कल के बाहर लाई कर रहा है ई। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,9 0,9। ठीक है, अब हमने दोनों पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अब हमें पता लगाना है, हमने तो ऐसे ही मार्क करे हैं एज्यूम कर करके ई पॉइंट बाहर है डी पॉइंट अंदर है, लेकिन हमें अब पता लगाना है कि ये जो ई पॉइंट है और ये जो हमारा डी पॉइंट है, क्या ये सर्कल के अंदर लाई करेंगे या सर्कल के बाहर लाई करेंगे, तो उसके ऊपर ही पता लगाते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये जो हमारा सेंटर है सर्कल का वो है ओरिजिन 0,0, जो कि हमने पहले देखा ही था, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन 0,0। तो सर्कल का ओरिजिन भी हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं डी और ओ के बीच में डिस्टेंस, ये है हमारा ओ, ये है ओ ओरिजिन, ये ओ है। हम डीओ की डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। अगर ये जो डीओ की डिस्टेंस है जो हमारी सर्कमफ्रेंस है √65 उससे कम आ गई तो हम कहेंगे सर्कल के अंदर है। अगर √65 से इसकी डिस्टेंस ज्यादा आ गई, इसका मतलब ये बाहर निकल जाएगी, ये जो लेंथ है इसकी डिस्टेंस, तो हम कहेंगे आउटसाइड द सर्कल है डी पॉइंट। अब निकालते हैं हम डीओ की लेंथ को, ये रही डीओ, तो निकालते हैं डीओ को, तो डीओ हो जाएगी हमारी डीओ इज इक्वल टू सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे देखिए x2 - x1 -5 -0 तो सेम ही रहता है, तो हम -5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं √ में 25 प्लस में, अब सिंपल सा 6 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 0 क्या बोलते हैं y2 जो कि 6 है, y1 जो कि 0 है, दोनों को माइनस करने का कुछ मतलब नहीं बैठता, तो 36 लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट। तो डीओ आ गई हमारी, डीओ इज इक्वल टू कितनी आ गई, √25 प्लस 36 होता है हमारा कितना, √ हमारा 61, √61 आ गई हमारी डीओ, √61 आ गई हमारी लेंथ जो कि है डीओ की लेंथ। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेंथ ओई की। अब हम निकालेंगे लेंथ ओई की, किसकी लेंथ निकालेंगे हम, ओई की। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ई, दोनों को अगर हम मिलाएं ये बनेगी ओई, यहाँ से लेकर ये पॉइंट, ये इतनी डिस्टेंस अब हम निकालेंगे ओई। तो ओई को निकालते हैं, ओई इज इक्वल टू, ओई हो जाएगी हमारी कितनी, इज इक्वल टू √ लेंगे सबसे पहले तो हम √ अब हम करेंगे क्या, x2 - x1, 0 - 0 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो सिंपल सा हमें इनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 9 - 0 जो 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और ओई आ गई हमारी ऐसे 9, ओई आ गई हमारी 9 ही आई है ना, देख लेते हैं हम एक बार, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर √ हम 81 ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 9 लेंगे तो ये √61 जो हमारी पहले है, जो इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है इसकी रेडियस है √65,
ये देख सकते हैं √65। उससे कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी 9 से। 9 को क्या आप 9 को कंपैरिजन कर सकते हैं √65 से? मुश्किल होगी। तो हम सीधा √81 ले लेंगे, फिर आसानी हो जाएगी। तो इस 9 को हटा लेते। OE की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई √81। OE आ गई √81। अब करते हैं कंपैरिजन। अब DO जो पॉइंट है, DO जो हमारा पॉइंट है, इसका कलर कुछ और ले लेते हैं हम। यहाँ देखिए जरा आप, यहाँ पर जो हमारा DO ये पॉइंट है, DO ये देख सकते हैं, DO लेंथ है वो √61 आई, और हमारी जो सर्कल की रेडियस थी √65 थी। मतलब √65 से DO की लेंथ कम आई। DO की लेंथ कम आई मतलब कि वो रेडियस से थोड़ी सी ही कम है। मतलब कि उस सर्कल के अंदर DO जो हमारा D पॉइंट है, D पॉइंट लिख देते हैं। D पॉइंट वो कहाँ होगा? इन सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के अंदर होगा। अब पॉइंट बात आई पॉइंट E की। अब पॉइंट E कहाँ लाई करेगा? देखिए, अब जैसे ही हमने OE की डिस्टेंस निकाली तो आ गई √81। अब √81 तो बड़ी है किससे? हमारी 65 से √81 तो बिल्कुल बड़ी है। तो हम कहेंगे OE जो पॉइंट है वो कहाँ होगा? आउटसाइड होगा, आउट सर्कल होगा, आउट सर्कल। आउट सर्कल जो है हमारा पॉइंट लाई करेगा E, और सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो लाई करेगा D।